प्रगतिशील रंगमंच समूह प्रज्ञा आर्ट की एक संस्थापक सदस्य लक्ष्मी रावत, जोरदार तालियां दीजिएगा। परिवर्तीय लोक कला मंच और जोधा फिल्म्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बेहतरीन शाम के लिए, एक अच्छी वार्ता के लिए। ये सब्जेक्ट वो हैं कि आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, आपको फिर भी लगेगा अभी शुरुआत नहीं हुई है। और शायद यही कारण है कि कई सारी गोष्ठियाँ होने के बावजूद भी हम आज जवाब ही ढूंढ रहे हैं। मैं मंच पर आसीन सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और यहाँ बैठे अपने सभी दोस्तों को। उत्तराखंड रंगमंच और फिल्म दिशा और दशा, मैं इसमें थोड़ा सा वो कहूँगी कि मैं पहले दशा और फिर दिशा पे कुछ बात करना चाहूँगी। जब दशा की बात आती है तो हम उत्तराखंड की शुरुआती दौर में अगर जाएं तो उत्तराखंडी फिल्मों की शुरुआत बहुत देर से हुई। देर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हिंदी फिल्म यानी भारत की फिल्म आई तो 1931 था और जब उत्तराखंड की पहली फिल्म बनी तो 1980 का दशक 80 का था, यानी कि करीब 50 साल बाद। लेकिन उसको हम देर नहीं मानेंगे क्योंकि जब 1983 को ये फिल्म आई तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आई कि कुछ होने वाला है, होगा। हम उस समय 14-15 साल के थे। 4 मई 1983 मावलंकर हॉल। अभी हम आज की स्थिति देख रहे हैं फिल्मों के लिए और नाटकों के लिए हमें कितना परेशान होना पड़ रहा है। चंदोला जी ने बात कही जो हम सबके दिल की है कि हम टिकट नहीं बेच पाते। उस वक्त 5 रुपये की टिकट 100 रुपये ब्लैक में बिकी थी। आज से 40 साल पहले 5 रुपये की टिकट 100 रुपये में बिकी थी और लोगों को कंट्रोल करने के लिए मावलंकर हॉल के बाहर पुलिस बुलाई गई थी। फिर आज 40 साल के बाद जब सब कुछ बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़े? कमी तो हम में ही है, कुछ तो है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं। जब मैं इस तरीके की बात कहती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि दौर अच्छा था, है नहीं है में मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं उसको है शब्द से नवाजूँ। तो मैं यही कहूँगी कि दौर अच्छा था। उसके बाद कई फिल्में आई और आज तक आ रही हैं। जहाँ तक मैं नाटकों की बात कहूँगी, फिर वही शब्द दौर अच्छा था। अगर हम उत्तराखंड के पहले नाटककार की बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोग सहमत होंगे कि मैं कालिदास का नाम लूँगी। सबसे ज़्यादा अगर नाटकों में हिमालय दिखता है तो वो उनके नाटकों में था। उसके बाद एक अंतराल तक हमें किसी नाटककार का जिक्र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नाटककार नहीं हुए होंगे, लेकिन शायद जो हमारे नाटक थे वो हमारे नाटक कम और धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादा थे। चाहे वो पांडव नृत्य हो, रणभूत नृत्य हो, रामलीला हो, मुखोटा नृत्य हो, जो भी हमारे देवी देवताओं के थे, हमारे लिए वही नाटक थे। तो शायद हमने उनको नाटकों का दर्जा कम और अनुष्ठानों का दर्जा ज़्यादा दिया। फिर दौर आया ब्रिटिश। हमारे नाटककारों का साहित्य की विधा से परिचय होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने उसको समझा, जाना, लिखना शुरू करा और हमें हमारे नाटककार भी मिलने शुरू हुए और हमारे नाटक भी दिखने शुरू हुए। एक वो वक्त भी था जब मोहन उप्रेती नाम था, BM शाह नाम था। हम आज भी कान पकड़ के उनका नाम लेंगे। यानी नाटकों का दौर अच्छा था, है नहीं बोल पा रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम था को है में नहीं बदल पा रहे और आज भी इतने सालों के बाद, पहली फिल्म आने के बाद, हमें ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि हमारे रंगमंच और फिल्मों की दिशा और दशा अच्छी है या नहीं। कमी ढूंढ रहे हैं तो दिख नहीं रही, क्योंकि हमने दोस्त एक दूसरे के ऊपर मरने की आदत डाल दी है। जैसे कि अभी हेम साहब ने कहा, चंदोला जी ने कहा या मेरे दोस्त राकेश जी ने कहा, अपनी कमियों को हम ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर मरा जाए, कौन सा ऐसा बकरा मिले कि मैं अपना रोना उसके सर ठोकूं। अभी चंदोला जी ने कहा हमें इकट्ठा होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो वो जानते होंगे, मैंने कम से कम 6 से 7 मीटिंगें अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज़ कराई, अपने स्टूडियो में, अपने घर पर। ग्रुप बनाते हैं। मंडी हाउस को एक बार उत्तराखंड नाट्य फेस्टिवल से मंड दो। जैसे रंग महोत्सव होता है ऐसे पूरे मंडी हाउस में चाहे 5 नाटक कीजिए, हर ग्रुप एक नाटक तैयार कीजिए। हल्ला होना चाहिए, हर तरफ उत्तराखंड के लोग दिखने चाहिए नाटकों को देखने, मगर एका नहीं हो पा रहा। मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, वहाँ हर महीने हर ग्रुप अपनी तरफ से कुछ पैसे डालेगा। जब नाटक के लिए पैसा नहीं है, हम वहाँ से कर्जा लेंगे इंटरेस्ट पे और फिर उस कर्जे को धीरे धीरे चुकाएंगे। हमारे पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी, पर हम नहीं हो पाए।
आज हम कोशिश कर रहे हैं। वो दौर था जब हमारी भाषा, हमारी बोली मजबूत थी। आज हमारी बोली हाशिए पे है। आप संस्कार और संस्कृति का रोना जितना मर्जी रो लीजिए अपने नाटकों में, फिल्मों में, ये सब बोलने की बातें हैं। हम अपने संस्कार घरों में तो ला नहीं पा रहे और हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं अपनी संस्कार बचाइए, अपनी संस्कृति बचाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बड़ों को सिखाइए। हम कितना सीख रहे हैं? हम कब तक रोना रोएंगे संस्कार और संस्कृति का? हर भाषा के आप अलग अलग राज्य में जाइए, माफ़ी चाहती हूँ, मराठी रंगमंच, गुजराती रंगमंच जाइए, देखिए, सबसे पैसे वाला रंगमंच है, सबसे अमीर रंगमंच है। क्यों? क्योंकि वहाँ की फिल्में और रंगमंच एक दूसरे का पूरक बन गए हैं। वहाँ जब कोई फिल्म बनाते हैं तो वो रंगमंच के पास जाते हैं, वहाँ के कलाकारों को अपने फिल्मों में लाते हैं। हमारे पुराने सीरियल्स अगर आप देखें, हमारे पुरानी फिल्में अगर आप देखें, तो आपको गुजराती और मराठी रंगमंच के कलाकार नज़र आएंगे उनमें, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का दामन पकड़ा। रंगमंच ने उनके कलाकारों को ज़मीनी रूप में तैयार किया और फिल्म ने उन कलाकारों को आसमान दिखाया। तो आपके कलाकार को ज़मीन से भी जोड़ा रखा, आपके कलाकार को आसमान की बुलंदियां भी दी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक बने। हम पूरक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्टी में एक लड़की दिखाई दे गई, खूबसूरत सी लग रही थी, गोरी चमड़ी थी, फिल्म करेगी। हमने फिल्मों के मायने बदल दिए। हमने अभिनय, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है फिल्म की, हमने उसको दरकिनार कर दिया। क्यों नहीं हम प्रॉपर तरीके से हम एक दूसरे के पूरक बनते? अगर आप फिल्म बना रहे हैं, आप हम थिएटर वाले जो बैठे हैं उनसे बोलिए, अच्छे आर्टिस्ट भेजिए। हम उनकी शक्ल सूरत नहीं, उनके अभिनय को देखेंगे। और हम अपने कलाकारों को बोलेंगे आप हमारे रंगमंच से जुड़िए। उत्तराखंड का फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तुम्हें एक दिन वो आसमान में पहुंचाएगी। हमारा कलाकार अपना भविष्य तभी देखेगा। आज हमारे युवा बच्चे यहाँ नहीं आने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भविष्य के नाम पर नहीं है कुछ भी। बताइए क्या है? आज जो पुराने थिएटर के लोग हमारी फिल्मों में हैं और रंगमंच में हैं, उनके अलावा आपको नए चेहरे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि नए चेहरे आने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नाटक खत्म होने के बाद 2000 रुपये देने तक के लिए आपके पास नहीं है। और फिर आप विवेचना के हकदार बन जाते हैं। आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आप एक दूसरे कलाकारों से मांग के पैसा इकट्ठे करते हैं। वो कलाकार जिसको पैसा मिलना चाहिए वो अपनी जेब से पैसा भी देता है, अपनी ज़िंदगी के 1-1.5 महीना भी देता है, बदले में सिर्फ एक दिन उसको तालियां मिलती हैं। और किसी दिन वो भी नहीं मिली तो वो सर झुका कर जाता है और फिर पागलपन में दूसरे दिन फिर खर्च करता है अपनी मेहनत की कमाई को। तो ना दिशा ठीक होगी, ना दशा बदलेगी जब तक फिल्म, रंगमंच आपस में दुनिया को छोड़कर एक दूसरे के पूरक बनिए। हम कहीं तो जुड़ें, कहीं तो एक साथ हों, किसी प्लेटफॉर्म पे तो मिलें, कोशिश तो करें। बस इतना ही विचार है और समय की पाबंदी है। शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद।